अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। जैसा हम कहे रहन पिछले इतवार का कि यह वाले अंक में बात की जाई कि कितनी तरह के अवधि है। ये जे समझत है कि अवधि माने अवधि, वो बहुत गलतफहमी में है। वो का पता ना है ठीक ठीक कि अवधियों के कई मेयर के बोली जात है, कई तरह के होत है। जब तक अयोध्या में रहन तो हमहू के लागत रहा कि अवधि वह हो जो अयोध्या में बोली जात है या ओकरे आसपास बोली जात है, लेकिन यस है ना। अवधि बदला करत है और ओके कुछ शब्द, कुछ चीज़, कुछ व्याकरण, कुछ उच्चारण वह हिसाब से वहाँ फर्क आवा करते। बल्कि थोड़ा दूर चला जाओ अयोध्या से तो कई जगह यस अवधि सुने के मिलत है जो लगता ही ना कि अवधि हुए, लेकिन जब बहुत ध्यान दो, कान पार के सुनो, तब वो समझ में आवत है कि नहीं ये हुए तो ये अवधि है। बतिया तो कुल समझ में आवत भाई, कोनो कठिन ना है। कहे कि कुछ नया शब्द अगर छोड़ दो तो बाकी तो एक मेर के है। ओके जो वाक्य के संरचना है वो लगभग एक मेर के है। ये हमारे वो भाषा वह हुए अवधि हुए। अब सबसे पहले बात की जाए जो पहला प्रकार कह लियो अवधि के है, वो अयोध्या के आसपास बोली जाते। अब अयोध्या धर्म के एक बड़ा केंद्र पहले रहा, अब है। ओकरी वजह से वह बहुत मेला वाला लगा करत है सावन में, बाकी समय कुछ न कुछ लागे रहा था, सालों भर चला करत है। क्या मनई आवत है, सरजू जी में नहात है, दर्शन करत है, हनुमानगढ़ी जाते, कनक भवन जाते है, और ये कबो रुकत ना है, सालों साल सिलसिला चला करते है। लेकिन कुछ महीनों में बहुत ही ज़्यादा मनई आवत है और अलग अलग जगह से आवत है। उनके साथ वह तो अयोध्या से जोन पुण्य प्रताप कमाई के जात हुई हैं, वो तो जात हुई हैं, उसके बाद छोड़ दो। वह बदले में काव दई जात हैं, उन्हें उनका अंदाजा ना होत कि वह काव कही गई। कितनी चीज अयोध्या का और अयोध्या के अवधि का वह दई जात हैं बिना मांगे, और वही से अवधि के जोन आधार है वो बड़ा होत उन्हीं शब्दों की वजह से। अब ओका एक तरह से कह लियो तो वो सधुक्कड़ी अवधि ओके नामकरण हो सकत है। कबीर दास के बारे में कहा जाता रहा कि उनके जोन भाषा है वो खिचड़ी है। बहुत जने कहें ओके प्रमाण ढूंढ ढूंढ के उनके यहाँ से शब्द लेके कि कोनो भाषा कोनो चीज़ के परवाह नहीं करते रहे कबीर। और कबीर खुद तो लिखता नहीं रहे, वो मसी कागज छुयो नहीं वाले रहे कि हम तो छूबे नहीं किहन कागज हाथे से, और कलम कबो पकड़बे नहीं किहन। लेकिन सब मने उनके जोन वो बोलत रहे वो लिख लेते रहे, और वो काफ़ी वही से पता चलत है कि उनके खिचड़ी भाषा काहे कही जाते। सधुक्कड़ी एक तरह से वह खिचड़िए भाषा हुए। लेकिन चूँकि साधु वाधु बहुत अयोध्या में रहते हैं, मनई आवत हैं वह मेयर के जे धर्म और पूजा पाठ करे के लिए, तो उस सधुक्कड़ी का नाव पड़ गए। सधुक्कड़ी में का है, सधुक्कड़ी में वो कोनो परवाह नहीं करत कोनो चीज़ के सधुक्कड़ी अवधि, बल्कि ये कह लो कि अवधिये जो नोकर उत्थान भय जो ऊपर उठी हो यही मारे उठी कि वो कोनो चीज़ की परवाह नहीं किस। ये कबो देखबे नहीं किस कि कोने भाषा से शब्द आवत हुए, जब तक वो अवधि में रमी नहीं गए। अवधि ओका बाहरी मानवे छोड़ दिए रहा, और यह तरीका होता है भाषा के आगे बढ़े के। अंग्रेजी का उदाहरण ले लो, अंग्रेजी में फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक इकुल निकाल दो, संस्कृत निकाल दो, बल्कि अब तो हिंदियों निकाल दो, तो कितना शब्द बची हैं। वहीं तो हर सालिए एक नई सूची जारी होते लंबी के जोने में लिखा रहा था कि ये नया शब्द अंग्रेजी खोई गए। मने पंडित, पोथी, टोपी, लाठी, वो लाठी चार्ज में सब अंग्रेजी बनाए लीन, कहीं सब अंग्रेजी हुए, एमा कोनो प्रॉब्लम है ये नहीं है। यह अंग्रेजी के ताकत हुए
कि दूसरी भाषा के शब्द लई ले। अवधियो ये करत रहा पहले, अब तनी कम हो गए। तो जे जितना जने हैं बहुत शुद्ध शुद्ध रहा है, सब यस होए वस होए, वो चले वाला नहीं है। वैसे भाषा चलबे नहीं करत। भाषा तबे चलत है जब वो सदुक्कड़ी होए, प्रवृत्ति से, मन से सदुक्कड़ी, कि जे आवत वह आओ, सब स्वीकार। वमा जो एक खास चीज अगर ध्यान में न पड़ी हुई तो वो देखब बहुत जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस लिखिन और रामचरितमानस अवधि में लिखिन। तो वैसे में उनके बहुत विरोध भय कि अवधि में काहे लिखत हैं और अवधि में राम कथा लिखे के कोनो तुक नहीं है, ये भ्रष्ट करत हैं, ये बर्बाद कर दे हैं सब। लेकिन तुलसीदास सुने नहीं, बड़ा कवि रहे, उनने बहुत ज़्यादा क्यों परवाह नहीं रही। वह लिखा कि नापन लिख ही डारिन कुल। उनने उन्हीं के में कवितावली में एक ठू छंद आवत है, जोने वो कहें कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कोई। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कोई। काऊ की बेटी से बेटा न ब्याहब, काऊ की जात बिगारब न सो। और तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु को। लइबो को मांगी के खइबो, मसीत में सोइबो। लइबो को एक न दैबो को दो। मांग के खइबो, मसीत में सोइबो। लइबो को एक न दैबो को दो। अब बड़े ध्यान से एक अगर देखो तो तुलसीदास तंग रहे, ये नहीं सबसे जे कहत रहे कि अवधि में न लिखो। तो कहें कि हम में केहू कोनो मतलब न लेख, एक धेला लेख न एक धेला देख। हम में कोनो मतलब है नहीं ऐसे। हम तो राम के गुलाम है और हमार यही मारे नाम है। और हम में अपने केहू के बेटी के, अपने बेटवा के बियाह हम करे ओकरे दुआरे न जाब। तो हमें धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो, कुछ कहो, लेकिन हम में केहू से कुछ लेर लादक नहीं है। हम लिखब तो अवधि है। ये तो एक बात। और दूसर बात कि यही इतने छंदवा में तो देखो कितना शब्द हैं जो कहाँ कहाँ से आए हैं। जुल्हा वो तो होबे न करे हिंदी जो आजकल कहे शब्द ओकरे हिसाब से वो शब्द हिंदी ना होए। जात, जातो दूसरे ढंग से इस्तेमाल हुआ करत है। गुलाम, तुलसीदास के 9वें दास रहा, लेकिन वह कहें कि हम राम के गुलाम है। और ओकरे बाद वह कहें कि हम भीख मांग के खाई लेब, हम मस्जिद में जाए सोई जाब, लेकिन लिखब तो हम अवधि है। तो मस्जिद अपने आप में दूसरे भाषा से, दूसरी उपासना स्थल के जो जिक्र आवत है ओकरे हिसाब से वहीं के शब्द हुए। तो हमें कोनो शब्द अवधिक रहा नहीं, लेकिन अवधि कुल का अपने आपन बनाए लिस। तुलसीदास राम का वो गरीब का इस्तेमाल करते हैं। गरीब निर्धन जो संस्कृत में होता है, लेकिन तुलसी के यहाँ गरीब है, गरीब नवाज कहा था वह राम का। और वो जो संकट मोचन हनुमानाष्टक है, तुलसी बाबा जो लिखे हैं कि कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। तो वो गरीब अपने का गरीब कहा था। गरीब तो फारसी, वो तो होबे न करे, न हिंदी हो, न अवधि हो, न संस्कृत हो, फारसी शब्द है, चला है। हनुमान चालीसा में ऐसा शब्द है। अब ये देखो, वहीं एक जने रात रहे सौदा, उर्दू के बहुत बड़ा शायर रहे, अवध में रात रहे, उनका योगदान देख लो। ये सब मिली के अवधि का अवधि बनाए रहे। और सबसे बड़ा योगदान निश्चित
मान लो कि बाबा तुलसीदास के रहा और ओकरे बाद जायसी के रहा। लेकिन यस नाय है कि ये नहीं दुई जने ले लिखत रहे अवधि में, औरो बहुत मने लिखत रहे। एक राम नरेश त्रिपाठी रहे, वह गांव गांव घूम घूम इकट्ठा करते रहे कि अवधि में कितना गीत है, कितना काव है, कौन कहानी गौवा में कही जात है। लेकिन ओकरे बाद कोनो काम ना भाई, 50 साल तो हो को 60 साल हो गए। वो किताबिए 50 साल पहले छपी रही, ग्राम्य गीत कह के नाव रहा होकर। ई सदुक्कड़ी के शक्ति होए, ओकर ताकत होए। और यही मारे जितना जने बोलत हैं अवधि, वो चाहे जहाँ बोलत हुए, कुछ तो मानस के कारण और कुछ ऐसे कि गोसाई जी कहे गए हैं, तो गोसाई जी तो बिल्कुल सबके लिए स्वीकार्य हैं, पूज्य हैं। तो वह जोन कही गए, अब उससे बड़ा तो और का हो सकत है। तो ना हो सकत तो एक माने सदुक्कड़ी हिंदी सबसे बड़ी है। लेकिन यही चूक है, अपने का बड़ा समझब, इससे बड़ी गलत धारणा मनई के मन में आइन न सकत। कबो न सोचे चाहिए कि हम जोन करते ही हमरे साथे जोन होत बा, हमरे इलाका में जोन चीज़ बा वह सबसे अच्छी है। आँख खुली रखे, कान खुला रखे, दिल खुला रखे। जगह दिल बड़ा हुई ना, सब आई जी हैं उमा, और जब आई जी हैं तो फिर ओके चमत्कार हुई और फिर वो दिखाए पड़ी। भसवा ऐसे ना है बनत, भसवा बहुत बहुत जने के योगदान रहा थे। तो आज अवध पंच में यतने भैया, अगले इतवार का हम बात करब अवधि के जोन और प्रकार हैं, और कितनी तरह के अवधि हैं। सब बोलत सुनत हैं, लेकिन ये फरियाई के बताए पावे क्यों कि ई अवधि होए, ई फलनवा अवधि होए, ई ढमका अवधि होए, कम जने करत। लेकिन उसका जान ही ले बहुत जरूरी है। ये ना है कि कोनो लाइन खींच के अब बांटी दो कि ये अवधि अलग अलग है। लेकिन अवधि के प्रकार में पहला तो सदुक्कड़ी है, और चूंकि वो ज़्यादा लोगन का स्वीकार्य है, इसलिए वही में मनई बोला कर थे, हमों वह सदुक्कड़ी बोली थे। तो ये हमारे बहुत चिंता किए बिना एक हफ्ता और इंतज़ार कर लो। एक हफ्ता बाद बताइए कि कौन कौन और जोन तरीका के अवधि बोली जात है। तो अगले इतवार का फिर भेंट हुई। तब तक खातिर राम राम भैया।